परम श्रद्धेय आदरणीय गोविंददेव गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, वेदाचार्य श्री सागर शर्मा जी, रोहन जी, आदरणीय नरेंद्र भाई और उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विशेष रूप से रोहन जी का और ठाकर परिवार का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने निरंजन भाई के स्मृति में जो एक वेद पाठशाला की शुरुआत की है, एक बहुत अच्छा आदर्श उन्होंने समाज में प्रस्थापित किया है। और इसलिए मैं पूरे ठाकर परिवार का आप सबकी ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। हमारी जो लुप्त वैदिक संस्कृति है उसको और पुनर्जीवित करने के लिए हमें फिर से एक बार वेदों के ज्ञान को जगाना होगा। आप सबको पता ही है कि वेदों का महत्व में चारों जो वेद ही है अपने, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल आचार और विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत ये विश्व के लिए प्रेरणा देने वाली है। हमारा कल्चर जो है उसके पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और हमारे संस्कृति में भी यही कहा गया है कि विशेष रूप से ये नहीं कहा गया कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, कहा यही गया है कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण हो इसका अर्थ यही है कि हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, ये जात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण की बात कर रही है। और आज विशेष रूप से विश्व में जिस प्रकार के आज हम सब उसको महसूस कर रहे हैं कि कैसी लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे के विनाश के लिए किस प्रकार से कोशिश की जा रही है, ऐसे समय पूरे विश्व को ज्ञान देने की ताकत, शक्ति, ये हमारे निश्चित रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत में है। हमारे सनातन धर्म के जो मूल तत्व है उसमें है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में जो भाषण किया था वो हमारे वैदिक संस्कृति के लिए, विश्व के लिए मार्गदर्शक ऐसा है। उन्होंने ये कहा था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूं। आप जिस भी धर्म पर, जिस भी भगवान पर विश्वास रखते हो, वो धर्म, वो भगवान श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में जो सुभाषित है कि विशेष रूप से वो हम सब के लिए एक प्रकार से हम सब का आदर्श है कि हम किसी भी भगवान को अगर नमस्कार करते हैं तो अंततोगत्वा वो केशव को जाकर प्राप्त होता है। और इतना विशाल दृष्टिकोण हमारे समाज में है। और इसीलिए हमारी मराठी में उसी श्लोक का ट्रांसलेशन एक मराठी कवि ने किया था कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी, जसे सागरा तेच मिळवून जाई, नमस्कार कोण्या ही देवास केला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। जो संस्कृत सुभाषित था वो मूल रूप से यही था कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। ये जो संस्कार है ये एक जीवन दर्शन है। और बीच के काल में काफी कंफ्यूजन अंग्रेजों के काल के समय किया गया। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, इसके बारे में गलतफहमियां फैलाई गई। हिंदू जीवन पद्धति ये सही में विश्व के लिए आदर्श ऐसी है। इसका संबंध हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति से है। हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद और वेद विज्ञान भी विश्व में अध्ययन का विषय है। मैं जब जर्मनी में गया था तो जर्मन में मुझे लोगों ने पूछा वेदों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा
और इतने प्रकार से कितना इनका अध्ययन है। मैं जब ईरान में गया था, चाबार करके एक पोर्ट है, बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो 7-8 बार मैं ईरान में गया। तो जो खोमेनी थे, जिनका अभी लड़ाई में अंत हुआ, उनको जब मैं मिला तब उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि आपको पता है कि हमारी पर्शियन कहाँ से आई है? मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि ये पर्शियन संस्कृत से आई है। यानी संस्कृत के बारे में गौरवोद्गार अयातुल खोमेनी साहब ने वहाँ मेरे सामने व्यक्त किए। बाद में मैं तेहरान के यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ संस्कृत का विशेष रूप से विभाग है, संस्कृत की चेयर है, और उसके लिए वहाँ ये समझा जाता है कि उनका जो रीच हेरिटेज है, इतिहास संस्कृति विरासत है, वो जो पुरातन आर्य काल से लेकर जो चलते हुए आई है, उसका संबंध भारतीय संस्कृति से भी है। दुर्भाग्यवश बीच के समय में इन सब का ह्रास हुआ। वेदों के आधार पर जो ज्ञान है, जो अध्यात्म है, हमारी जीवन शैली है, उसको वर्तमान काल में भविष्य का वेद लेने के लिए उसको ज्ञान विज्ञान के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ना अतिशय आवश्यक है, ताकि जो जो बातें वेदों में बताई गई है वो विज्ञान के कसौटी पर भी प्रूव हो सकती है। वेद मंत्र ये सब जो है, इसका अध्ययन होना, इसका रिसर्च होना और ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, विशेष रूप से यही भाव आदरणीय निरंजन भाई के मन में था। विशेष रूप से ठाकर परिवार से, चंद्रकांत भाई से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मैं आदरणीय गोविंद गिरी जी महाराज को बताना चाहूँगा कि जब राम जन्म मुक्ति का आंदोलन हुआ तो मैं एक विद्यार्थी था और आंदोलन का संचालन कर रहा था। तब चंद्रकांत भाई विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और सब पूरे परिवार में इस आंदोलन में बड़कस चौक, जिसको बचराज व्यास चौक थे, वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वहाँ चंद्रकांत भाई तो अरेस्ट हुए थे, निरंजन भाई भी थे और उन सब लोगों ने उस आंदोलन में बहुत बड़ा सहभाग लिया था। हिंदुत्व के प्रति, संस्कृति के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति ठाकर परिवार की बहुत बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया वो तो अपने आप में बहुत बड़ा है, पर हम ये अनुभव करते हैं कि उनके जाने के बाद जो नई पीढ़ी आती है वो उसी मार्ग से चलती है, ऐसा अनुभव नहीं है। वो भी समय के अनुसार उनके मार्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं रोहन को, उनके भाइयों को, उनकी माँ को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उनका जो वेदों के प्रति श्रद्धा थी, सम्मान था और आदर था, उसी को ध्यान में रखकर उनके स्मृति में, उनकी विरासत को लेकर उन्होंने ये भव्य पाठशाला, वेद पाठशाला का निर्माण किया है। आने वाले समय में पूरे विश्व में हमारे वेदों का जो ज्ञान है ये पहुंचाने का कार्य ये विद्यार्थी यहाँ से करेंगे और इसलिए मैं हृदय से निरंजन भाई के स्मृति को भी अभिवादन करता हूँ। ठाकर परिवार को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय महाराज जी, हमारे जो पूज्य श्री गोविंद देव गिरी जी है, वो अधिकारी व्यक्ति है। ऐसे कार्यक्रम में उनका ही मार्गदर्शन ज़्यादा उचित है और इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।